हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने केवल एक ही ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर जब हमारा ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया था तभी हमने यहाँ पर एंट्री लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो दो फ्लोटिंग विंडो पे यहाँ पर नहीं चल पा रहा था। इस वजह से हमें ऐसा एंट्री लेना पड़ा। आप देख सकते हैं फिर कुछ देर बाद हमने एक और क्वांटिटी ऐड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारे स्टॉप लॉस के पास थोड़ा सा और मार्केट पहुँचा तभी हमने यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड किया। यहाँ पर और भी दो क्वांटिटी ऐड करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं था, इस वजह से हमने नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट यहाँ पर फिक्स हमने बनाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा पीएनएल यहाँ पर चल रहा है। पीएनएल धीरे धीरे जब हमने ट्रेड लिया उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया मार्केट। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस में चल रहा है हमारा पीएनएल। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर जब एंट्री लिया उससे थोड़ा सा और ऊपर गया है हमारे स्टॉप लॉस के पास। अगर पहले ही वहाँ तक पहुँचता तब हम यहाँ पर और भी अच्छे से एंट्री बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब देखिए हमें यहाँ कुछ कारणवश यहाँ पर स्क्वायर अप करना पड़ा, नहीं तो हम अपने टारगेट के पास ही अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर दे। तो अब चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं पूरा लॉजिक। यह हमारा आज का पीएनएल है। तो अब चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 क्लोज पोजीशन दिखा रहा है, जिसमें से एबीबी जो स्टॉक है यहाँ पर थोड़ा धोखे से डिलीवरी पर सेलेक्ट था, इस वजह से यहाँ पर एंट्री मिस हुआ, तो हम यहाँ पर डबल एंट्री नहीं किए। उसके बाद अब देखिए हीरो मोटो कंपनी पर हमने 10:40 41 मिनट 7 सेकंड पर हमने सेल के लिए एंट्री किया यहाँ पर ब्रेकडाउन कंफर्म होने के बाद। उसके बाद हमने यहाँ पर एवरेज किया हुआ है 10:43 मिनट 48 सेकंड पर, जब मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के पास थोड़ा सा पहुंचा तभी। फिर उसके बाद अब देखिए कि 11:34 मिनट 38 सेकंड पर हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया है, बाय कर लिया है। यहाँ पर कुछ कारणवश हमने यहाँ पर टारगेट नहीं ले पाया। यहाँ पर आगे हम पूरा समझेंगे कि क्या कारण था यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपना जो चार्ट है उस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीरो मोटो कंपनी का फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट बनाकर दिखाते हैं, जैसे कि ये सपोर्ट का पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट बन गया हमारा सपोर्ट। ये सपोर्ट कैसे बना उसको हम बताते हैं इस तरीके से। जैसे मार्केट इस पॉइंट पर थी, यहाँ पर मार्केट ऊपर आई, फिर यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई, फिर इस पॉइंट पर आई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई। फिर आज जो पॉइंट है ये सपोर्ट के नीचे वाले पॉइंट पर यहाँ पर ओपनिंग हुआ है। अगर ये यहाँ पर ओपन होता तो यहाँ से नीचे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था, लेकिन ये यहाँ पर ये सपोर्ट पॉइंट के नीचे यहाँ पर ओपनिंग हुई यहाँ पर, और यहाँ से ये नीचे आना चालू हुआ। यहाँ पर एक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई कराना चाहेंगे हम, जैसे कि ये इस तरीके से आप देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब ये क्या बन रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर ये इस तरीके से ये क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसी पैटर्न पर यहाँ पर ये नीचे आया हुआ है। हम इस पॉइंट पर नहीं थे, ये जब ये यहाँ पर नीचे आया था तब फिर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एंट्री बनाए हुए हैं। आगे हम आपको पूरा दिखाते हैं। आपको बना हुआ टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बता दिए कि क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, अपना जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और आगे हम पूरा समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए आज क्या हुआ, मार्केट इस पॉइंट पर हम इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम आपको दिखा देते बना देते हैं। ये कल का लो था। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ आज और यहाँ से नीचे आया। ये क्या था, हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर यहाँ पर रनिंग पर था। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे मोमेंटम कैंडल यहाँ पर आ गई। हम इस पॉइंट पर मार्केट पर नहीं थे, हम बाद में आए थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमने कहाँ पर ट्रेड यहाँ पर प्लान किया। अब हम ट्रेड प्लान क्या कर रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट मोमेंटम कैंडल, यहाँ पर मोमेंटम में 3 कैंडल आ गई। उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पर ये क्या तैयारी कर रहा है, बियरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनाने का। इस तरीके से यहाँ पर ये जो पैटर्न का ये फॉर्मेशन है, ये पहले तो हमें यहाँ इस पॉइंट पर हम बना दिए रेजिस्टेंस का पॉइंट, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए बियरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनने के टाइम। फिर यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट में ये एक पॉइंट बन गया था, ये हमारे लिए सपोर्ट का पॉइंट। अगर इसके नीचे आएगा तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये पॉइंट बना दिया। नहीं तो मार्केट यहाँ पर आके 2 पॉइंट बना के डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता था, यहाँ पर आके फिर यहाँ से ऊपर। तो हमें इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकडाउन का भी इंतजार था कि ये लेवल ब्रेकडाउन करेगा तभी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनने के लिए तैयार हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एकदम धीरे धीरे आ रही थी। इस तरीके से मार्केट आई, फिर यहाँ पर आप देखिए कि धीरे धीरे यहाँ तक गई इस पॉइंट पर, फिर यहाँ पर आके इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया, तब जाके हमने इसी पॉइंट पर एंट्री बनाया। कभी कभी क्या होता है कि रिटेस्ट करने के लिए तुरंत ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। आज क्या हुआ, यहाँ पर ये तुरंत नीचे आने चालू हो गया, तभी हमने
यहाँ पर एंट्री बनाया एक क्वांटिटी से, ये इस पॉइंट पर बाय हो गया हमारा। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जब ऊपर गया मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे एसएल के पास, तभी हमने यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड किया। यहाँ पर हमारा एसएल क्या था हम आपको बताते हैं। हमारा एसएल यहाँ पर कैंडल का जो हाफ, जो ब्रेकडाउन कैंडल था उसका हाफ ही हमारा यहाँ पर एसएल था। यहाँ पर ब्रेकडाउन कैंडल का हाफ क्या बन रहा है हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, जैसे इस तरीके से। ये यहाँ पर ये इसका जो हाई है ये इस पॉइंट पर, अगर इसके ऊपर जाती तो कैंडल हम यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस देके यहाँ पर ट्रेड कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्लोजिंग देता तभी, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारा क्लोजिंग के बेसिस पर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। यहाँ पर आप देखिए कि ये ब्रेकडाउन तो कैंडल मिल गया, लेकिन हमारा टारगेट कैसे हमने डिसाइड किया आपको वही बताने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये सेलिंग कितने पॉइंट पर आई है। यहाँ पर आप देखिए 100, ये हम यहाँ तक पॉइंट कर लेते हैं तो ये 157 पॉइंट के करीब यहाँ पर सेलिंग आई है। फिर आप देखिए उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो टारगेट है वो 70% लेना चाहेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो 70% यहाँ पर बेयरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न के लिए यहाँ पर ये स्विंग बनाया है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से 110 पॉइंट के करीब आएगा हमारा जो पॉइंट है 70%, मतलब हमें जो 158 पॉइंट हमने बनाया 157 पॉइंट, उसका जो 70% है वो 110 पॉइंट आएगा। तो 110 पॉइंट के करीब ये जो हमने लेवल बनाकर आपको दिखा दिया, ये यहाँ पर यही हमारा टारगेट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, इसने ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर ये हमारा बेयरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न कैसे हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते थे, इस तरीके से। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमने बनाया और ये जो पॉइंट है इसको बनाया आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर यही वाली कैंडल ऐसे करके आके दोनों को एक साथ ब्रेक करती तो और अच्छे से यहाँ पर पहले एंट्री बन सकता था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे आया मार्केट। फिर यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दी, तब जाके हमने इस पॉइंट पर एंट्री बनाया, पहला एंट्री। फिर जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गई यहाँ पर ये इस पॉइंट पर, तभी हमने एक बार और एंट्री बनाया, यहाँ पर एवरेज किया, तब जाके मार्केट यहाँ पर नीचे आया। हमने यहाँ पर टारगेट कहाँ तक लिया उसको आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमने इस पॉइंट तक हमारा जो टारगेट है उसको लिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर उस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ कारणवश कहीं बाहर जाना था, इस वजह से हमने इसी पॉइंट पर दोनों पॉइंट जो दो क्वांटिटी था हमने स्क्वायर ऑफ किया, नहीं तो हम नहीं करते। यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर क्या चल रहा है। एक पॉइंट हम ट्रेंड लाइन बनाकर आपको दिखाते हैं, जैसे कि इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बैठे हुए थे, नहीं तो हम पहले से बुक करके निकल जाते अगर हमें बुक करना होता तो। यहाँ पर आप देखिए हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पर रहते तो हमें पूरा टारगेट यहाँ पर मिला हुआ रहता। इस पॉइंट पर हम इसको हटा देते हैं और ये वाला पॉइंट भी, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बेसिस पर यहाँ पर इसने अपना ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर आया, फिर इसने ब्रेकडाउन दिया और इस पॉइंट पर हमने अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक किया। यहाँ पर हमारे पास टारगेट बचा होता, हमें रुकना भी चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश हमें कहीं बाहर जाना पड़ गया और उस टाइम पर हम फ़ोन नहीं देख सकते थे, इस वजह से हमने इसी पॉइंट पर हमने अपना जो पोजीशन है उसको बुक किया, नहीं तो नहीं करते। यहाँ पर टारगेट बचा होता, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, हम उस पर बेसिस पर बने थे। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ही हमारा स्टॉप लॉस था इस पॉइंट पर आगे के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि हमने इस पॉइंट तक बनाने के लिए हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर क्या बन रहा था। यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर भी करते हैं, हमारा एंट्री अगर एवरेज पॉइंट पर अगर हम ला भी देते हैं तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, हमारा जो जहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1:2 तो मिनिमम बन ही रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1:2 बन गया हमारा, जबकि ये बिना एवरेज किए, मतलब यहाँ पर ये इसी पॉइंट पर हमारा जो बाय हुआ था फर्स्ट क्वांटिटी, फिर सेकंड वाला क्वांटिटी कहाँ पर बाय हुआ यहाँ पर, तो दोनों का एवरेज मिला दिए तो यहाँ पर ये बन गया हमारा एवरेज का पॉइंट। और इसी एवरेज को लेंगे तो ये 1:2 के करीब हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बना हुआ है। इस पॉइंट तक हमें रुकना चाहिए था, लेकिन हम नहीं रुक पाए। यहाँ पर हमें कुछ काम होने की वजह से हम इसी पॉइंट पर निकल गए, नहीं तो हम रुकते इस पॉइंट तक, ये यहाँ वाला इस पॉइंट पर। वहाँ पर हम फ़ोन नहीं देख सकते थे, इस वजह से। आपको भी अगर कभी आप ट्रेड करते हैं तो आप खाली टाइम में ही करिएगा कि उस टाइम पर आपको कोई भी काम ना आए अचानक से भी, इस वजह से आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बन रहा है। यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री क्यों किया। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।